और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। के कविता से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में के कविता से पूछताछ होनी है। 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में हैं बीआरएस नेता के कविता। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता सीबीआई की हिरासत में। आज सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। शराब नीति घोटाला मामले में के कविता से आज सीबीआई पूछताछ करने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की। बीआरएस नेता के कविता की मुसीबत बढ़ गई है। अब सीबीआई आज शराब घोटाला मामले में के कविता से पूछताछ करेगी। के कविता से तारों के कौन कौन किससे जुड़ा था, किससे किसकी बात होती थी, के कविता किस बातचीत का हिस्सा रही थी, और इस पूरे घोटाले से के कविता को क्या जानकारी हासिल है, सीबीआई सवालों की शक्ल में उनके सामने रखेगी और फिर उनके जवाबों को दूसरे लोगों के साथ भी मिलाने की कोशिश की जाएगी, जिससे सच और उससे जुड़ी कड़ियां सामने लाई जा सके। तो के कविता के लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि सीबीआई आज शराब नीति घोटाला मामले में के कविता से पूछताछ करने जा रही है। बीआरएस नेता के कविता की मुसीबत बढ़ गई। सीबीआई पूछताछ करेगी बीआरएस नेता के कविता से। बीआरएस नेता के कविता जो कि इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ करने जा रही है सीबीआई। आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, के कविता ने बहुत ज्यादा अदालत में इस बात पर जोर दिया था कि बच्चा छोटा है, उसके पेपर हैं, वो सारी जानकारियां दे चुकी हैं जो पूछा गया, और उनको जमानत दे दी जानी चाहिए। ऐसा हुआ नहीं और सीबीआई की कस्टडी में। सीबीआई ने क्या तैयारी की है पूछताछ के लिए? देखिए राजीव, इस पूरे मामले में सीबीआई की जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है और हमारे पास एक्सक्लूसिव वो 22 पन्नों का आदेश है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को सीबीआई की रिमांड पर 15 अप्रैल तक भेजा है। 15 अप्रैल को के कविता को फिर से पेश होना पड़ेगा। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस एक्सक्लूसिव कॉपी में जो आईटीवी नेटवर्क के पास है, उसमें अदालत ने क्या कहा। अदालत ने कहा कि जो रिकॉर्ड, पहली अहम बात, जो रिकॉर्ड हमारे सामने रखे गए हैं उसको देखकर ये लगता है कि के कविता के रिमांड पर देने की जरूरत है। दूसरा, रिकॉर्ड के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि के कविता से कुछ दूसरे जो आरोपी हैं उनसे कन्फ्रंट कराना है। तीसरा, रिकॉर्ड के आधार पर के कविता को कुछ दूसरे दस्तावेजों से कन्फ्रंट कराना है। चौथा, के कविता को 15 अप्रैल को फिर से अदालत में पेश करना होगा। पांचवा, ये जो पूरी कार्रवाई होगी यानी पूछताछ की कार्रवाई होगी, वो उसकी एक रिकॉर्डिंग की जाएगी, यानी पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी, और अगर जरूरत पड़ती है भविष्य में तो अदालत में पेश भी करना पड़ सकता है। सीसीटीवी फुटेज में सारी रिकॉर्डिंग की जाएगी। छठी अहम बात, के कविता ने 3 लोगों से मिलने की बात इस और आदेश के हिसाब से है। पहला अपना पति, दूसरे अपने भाई और तीसरे अपने पीए से वो मुलाकात कर सकेंगी। अब हम आते हैं कि सीबीआई की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं। सीबीआई ने जो दलीलें अदालत में रखी, पहली अहम बात कि मामला अभी जो है वो प्राथमिक स्तर पर है, प्रीमेच्योर स्टेज पे है, लिहाजा हमें पूछताछ की जरूरत है। दूसरा, कई ऐसे लोग अभी भी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, उन्हें पर्दे से बाहर लाना जरूरी है। तीसरा, के कविता ने जब आबकारी नीति चल रही थी उस समय जो फोन यूज कर रही थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, लिहाजा हमें यह पता करना है कि वो फोन किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। चौथी अहम बात, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे के कविता को हमें कन्फ्रंट कराना है। पांचवी अहम बात, कई ऐसे आरोपी हैं जिससे हमें के कविता को कन्फ्रंट कराना है, पूछताछ करनी है। छठी अहम बात, इस मामले में जो मनी ट्रेल किस तरह से चला है, यानी साउथ की लॉबी जिस पर 100 करोड़ की पूरी बात है, वो किस तरह से मनी ट्रेल को ऑपरेट किया गया, उसके बारे में पता करना है।
सातवीं अहम बात, के कविता को इसमें कितनी हिस्सेदारी मिली है ये पता करना है। आठवीं अहम बात, विजय नायर की पूरी भूमिका क्या रही है, किस तरह से इस चीज को ऑपरेट किया गया है उसके बारे में पता करना है। नौवीं अहम बात, 100 करोड़ जो रुपए थे वो किसमें किस किस हिसाब से बांटे गए हैं उसके बारे में भी पता करना है। और 10वीं और सबसे अहम बात कि क्या कोई ऐसा शख्स भी है इस पूरे मामले में जो अभी तक पर्दे के पीछे है और वो अभी भी पर्दे के पीछे ही ये सारी चीजें देख रहा है, उन नामों का खुलासा के कविता से करना है। तो ये 10 अहम बातें अदालत में सीबीआई की तरफ से कही गई। अब के कविता की तरफ से अदालत में क्या कहा गया वो भी दर्शकों को बता देता है। पहली अहम बात, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी अहम बात, जो सीबीआई आरोप लगा रही है कि हमने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, यह सरासर बेबुनियाद है। तीसरी अहम बात, पूछताछ में पूरी तरह से सहयोग किया गया। चौथी अहम बात, सीबीआई भी वही सवाल पूछ रही है जो ईडी पूछ रही है। पांचवा, ये सीबीआई की जो एप्लीकेशन है यानी रिमांड की जो एप्लीकेशन है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड एप्लीकेशन फाइल की गई है। छठी अहम बात, मुझे केवल हरास किया जा रहा है यानी मुझे परेशान करने के लिए रिमांड पर लिया जा रहा है। सातवीं अहम बात, मेरे पास जो भी जानकारियां थी वो मैंने जांच एजेंसी के साथ साझा कर दी है। आठवीं अहम बात, मुझे लंबे समय तक जेल में रखने की ये पूरे साजिश रची जा रही है। नौवीं अहम बात, संविधान भी इस बात की मुझे इजाजत देता है कि इस मामले में मैं जो रिमांड है उसका विरोध करूं और रिमांड पर ना जाऊं। और 10वीं और सबसे अहम बात, इस मामले में अब मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है और ये सारे जो सवाल हैं, जो सवाल ईडी ने पूछे थे वही सवाल घुमा फिराकर सीबीआई भी पूछ रही है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट जो जिरा थी वो के कविता की तरफ से की गई, लेकिन चूंकि केस डायरी पेश की गई ईडी की तरफ से, बताया गया कि अभी तक हमें क्या कुछ मिला है और उसी के आधार पर अदालत ने के कविता की 15 अप्रैल तक की रिमांड दे दी है। अब इन 3 दिनों में जो भी कुछ पता चलेगा सीबीआई जो है वो अदालत को बताएगी कि हमें ये सारी जानकारियां मिली हैं और उसके बाद ये अदालत को तय करना होगा। अगर सीबीआई एप्लीकेशन फाइल करती है कि हमें फर्दर रिमांड चाहिए, तब अदालत ये तय करेगी कि क्या इस मामले में अब रिमांड की जरूरत है या नहीं। 10 पॉइंट आपने दोनों तरफ से सामने रखे आशीष, और इन दोनों ही पॉइंट्स को जो भी समझे सुन ले उसको समझ में आ जाएगा कि अभी किस जगह पर है। हालांकि के कविता कह रही है बताने के लिए कुछ नहीं है, इसी बात पर आपकी भी नजर होगी कि इस पूछताछ में वो क्या नया बता जाती हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आशीष, इस विस्तार के साथ दी गई जानकारी के साथ आपका। और अब बढ़ते हैं आगे और खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, रीवा से, जहां पर 160 फीट गहरे गड्ढे में एक बालक गिरा है।